हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज फिर से हम करने वाले हैं रिव्यू। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड 4 जोजोस बिजार का। इस एपिसोड में हमें दिखाई जाने वाली है नई तरह की पावर जिसे बोलते हैं हार्मोन एनर्जी। इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा तो रिवील नहीं करूंगा, बट ये समझ लो कि एक तरह की मैजिकल पावर्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी होती है, मगर किसी को पता नहीं होता। जैसे कि लाइक ड्रैगन बॉल जी में की होती है, नारुतो में चाक्रा होता है, उसी तरह से इसमें हार्मोन एनर्जी करके होती है। तो अब ये क्या है क्या नहीं है, इसकी पावर्स काम कैसे करेगी और बाकी सभी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। तो बिना और देर करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है जोनाथन जोस्टार को लगभग 3 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक बेहोश पड़ा है और उसकी बॉडी बुरी तरह से जली हुई है। और जितने टाइम तक वो बेहोश था उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसका ख्याल रख रही थी। अब पता नहीं है कैसे वापस आ गई, मगर इस एपिसोड में वापस आ चुकी है। और हाँ, इसी ने जोजो का मतलब 3-4 दिन तक ख्याल रखा था। और इवन इस लड़की के हाथों में क्रैक्स तक पड़ गए थे जोजो की बॉडी को ठंडा रखते टाइम, क्योंकि लगातार इसके हाथ पैर पानी में थे इस वजह से। मगर जब जोजो को होश आता है तो उसे कंफर्म नहीं होता कि ये सामने जो लड़की खड़ी है ये उसी की गर्लफ्रेंड है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने इसे पहले कभी देखा है, मगर फिर उसकी गर्लफ्रेंड को बता दिया कि हाँ तू जो सोच रहा है मैं वही हूँ। पुराना प्यार मोहब्बत पेड़ के पीछे वाला रोमांस याद है? जोजो का लगातार 3-4 दिन तक ख्याल रखने की वजह से एरिना में थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है और इस वजह से ये बेहोश हो जाती है। मगर जोजो इसे टूटे हुए हाथ से ही गिरने से बचा लेता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अगले ही सीन में जब जोजो के पास थोड़ी बहुत एनर्जी आती है और वो चलने फिरने लायक हो जाता है तो वो उसी मास्क की तलाश में जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो मास्क अगर रहा तो आई थिंक वो किसी और को भी दिक्कत देगा। मगर यहीं से इस एनिमे में ट्विस्ट की शुरुआत होती है। वहाँ पर वो मास्क तो अवेलेबल होता नहीं है, मगर जब जोजो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो उसका कोई पीछा कर रहा होता है। मगर जोजो उसे नोटिस कर लेता है और दूसरे ही सीन में जैसे ही जोजो अपना फेस सामने करता है तो वो इंसान उसके अचानक से सामने आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुमने उस मास्क के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी। मगर वो अटैक एक्चुअली में अटैक नहीं था, वो एक तरह की हीलिंग टेक्निक थी जिससे जोजो की सारी टूटी हुई हड्डियां हाथ की जोड़ दी थी। उस कैरेक्टर ने जोजो का हाथ बिल्कुल ठीक कर दिया था और उसके हाथ में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। मगर जोजो ये सब चमत्कारी चीजें देख के एकदम से हैरान था और वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब है क्या और तुम ये कैसे कर पा रहे हो? तो वो उससे बोलता है मेरे पीछे आ, तुझे मैं दिखाता हूँ। और वो एक मेंढक को मुक्का मार के उसके नीचे रखा हुआ पत्थर पूरी तरह से चटका देता है। नानी? ओमाए वा मो शिंदेइरु। और उस मेंढक पे एक खरोच तक नहीं आती और वो उसे बताता है कि इसे हार्मोन बोलते हैं और ये एक तरह की ब्रीथिंग टेक्निक होती है जो कि हमारी सांस के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, जो कि एक तरह का रिपल्शन होता है एनर्जी का। हार्मोन एनर्जी को यूज करने के लिए तुम्हारा अपनी सांस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए और सांस पर कंट्रोल तुम्हारे ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है और ब्लड सेल्स में इफेक्ट होने के बाद तुम्हारी बॉडी में हार्मोन एनर्जी बनती है और तुम उस हार्मोन एनर्जी को अपने यूज में किसी भी तरह से ले सकते हो। उसे अटैक के तौर पर ले सकते हो, उसे हीलिंग के तौर पर उसे यूज कर सकते हो, इवन उसे डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। और फिर ये बैरन जिपली, हाँ यही कैरेक्टर, इसका नाम बैरन जिपली है, मैं बताना भूल गया था तुम लोगों को। बैरन जिपली फिर उससे बताता है कि ये एक तरह की ब्रीदिंग टेक्निक है और ये तुम्हारी उस मास्क से लड़ने में काफी मदद करेगी। हार्मोन एनर्जी के बारे में बताने के बाद ये बंदा हमें ये बताता है कि इसने डेकेड्स पहले लगभग उस मास्क के साथ पहले भी डील करा हुआ है, मगर उस टाइम पे इस बंदे के पास इस तरह की कोई भी पावर या एनर्जी नहीं थी, तो इसलिए इस बंदे ने इस तरह की पावर की तलाश करी जो उस मास्क को राइवल कर सके। ये बताता है कि वो मास्क एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। वो ह्यूमन ब्लड के अंदर मौजूद एनर्जी को ही फीड करता है और अपने यूजर्स को पावर दे देता है। और यहीं दूसरी तरफ जो हार्मोन एनर्जी होती है वो यूजर के अंदर ही अपने आप बिल्ड होती है उसी के ब्लड से। तो ये दोनों लगभग सिमिलर होते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो एनर्जी है हार्मोन एनर्जी ये लगभग सिमिलर होती है सनलाइट की तरह। और इसीलिए अगर तुम एक एक्सेसिव अमाउंट पे इस एनर्जी को अपनी बॉडी में जनरेट कर लेते हो और उसके बाद किसी भी ज़ॉम्बी पे या वैम्पायर पे इससे अटैक करते हो तो उस पर सेम वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा जैसा कि उसे सनलाइट में होने पे पड़ता है। और हम जानते हैं सनलाइट पड़ने पे चूतिया मर जाते हैं, तो ये एक अच्छा वेपन हो सकता है उस मास्क के खिलाफ। और इसीलिए जोजो इसे सीखने का भी डिसाइड करता है। इसके बाद जोजो बैरन के साथ ट्रेनिंग करने लगता है हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए। इतने में स्पीड वैगन आता है और वो बताता है कि उसे डीओ की लोकेशन पता चल चुकी है और अब ये तीनों डीओ के पास जा रहे हैं। मगर जैसे ये तीनों चारों एक टनल के अंदर जाते हैं और जैसे ही ये उस टनल के थोड़ा सा अंदर जाते हैं वैसे ही ना जाने कैसे इनके घोड़ों की गर्दनें कट जाती है। और जैसे ये बाहर निकल के देखते हैं कि गाड़ी आखिर रुकी क्यों और ड्राइवर और घोड़े का है, उसी टाइम उस कटे हुए घोड़े की गर्दन की जगह से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। छी, बहुत गंदा सीन था ये।
मगर दूसरी तरफ बैरॉन अभी भी जोजो को सिखा रहा होता है कि देखो, अगर तुम्हें हार्मोन का यूज़ करना है तो तुम्हें ना अपने एनिमी की भी चीज़ों को समझना होगा। और अगर मैं होता है इस बंदे की जगह पे तो मैं क्या करता? तो बोलता है मैं टनल का गेट उड़ा देता ताकि सनलाइट अंदर ही ना पाए और मेरी जो इकलौती वीकनेस है वो खत्म हो जाती है उससे। और सामने वाला बंदा भी एग्जैक्टली यही करता है। मगर अभी भी ये जो बंदा है बैरॉन, इसके चेहरे पे एक मतलब कोई शिकस्त नहीं होती, कोई डर नहीं है। और ये बंदा इतना चिल होता है कि ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते ये बंदा अपना वाइन का गिलास भरता है और उसके बाद एक हाथ में वाइन लेके दूसरे हाथ से ज़ॉम्बी से लड़ता है। जो इतना फ्लैक्स काफी नहीं है क्या? दिस इज सो मच फ्लैक्स ब्रो। ज़ॉम्बी है वो, काट के खा जाएगा। मगर अगले सीन में ये बंदा सैंडो वेव किक करके कोई इसका अटैक होता है, जो कि ये सीधा घुटना उस बंदे के मुंह पे मारता है और वो हार्मोन एनर्जी से बना हुआ अटैक होता है पहली बात तो। और इस अटैक के बाद लिटरली वो ज़ॉम्बी वहां से डर के भाग जाता है। बैरॉन जोजो को ये भी सिखाता है कि हार्मोन एनर्जी को यूज करना है तो तुझे निडर होना पड़ेगा, तुझे इतना निडर होना पड़ेगा कि तू अपने डर को भी डरा दे। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल देता है वो खुद उस ज़ॉम्बी से लड़के। और इस पूरी फाइट के दौरान उसके हाथ में से जो वाइन होती है उसका एक सिंगल ड्रॉप तक नहीं गिरा होता, जो कि ये चीज़ भी शो करता है कि उसकी बिल्कुल भी नहीं फटती। मगर हाँ, वो ज़ॉम्बी अभी तक मरा नहीं होता, तो बोलता है कि ज़ॉम्बी ऐसे नहीं मरते, ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए उनका हमें ब्रेन डिस्ट्रॉय करना होता है। मगर इतने में ज़ॉम्बी वहाँ से उठ के भाग जाता है। उस ज़ॉम्बी के वहाँ से भागते ही बैरॉन जोजो को समझाता है कि जोजो तू मारेगा इसको, और उसके हाथ में वही वाइन का गिलास देता है। आई थिंक ये उसकी पावर्स को चेक करने के लिए है शायद। मगर जैसे जैसे जोजो उस टनल में आगे जा रहा होता है, लगातार अंधेरा बढ़ रहा होता है। अब जोजो के एक हाथ में तो वाइन का गिलास है और दूसरी हाथ में उसके मशाल होती है। जोजो ऐसे अटैक नहीं कर सकता और वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर रहा था, तो जोजो लकड़ी फेंक देता है और अपने पूरे सेंसेस के बेस पे अब वो सारे काम करेगा। और वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने सेंसेस के ऊपर ही रिलाई करेगा। उसे कुछ दिख नहीं रहा होता, मगर फिर हमें पता चलता है कि जो वाइन का गिलास है ये एक तरह का डिटेक्टर है जो कि रिपेल करता है हार्मोन एनर्जी से। और जैसे ही जोजो की बॉडी में थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है, वो उस वाइन के गिलास की वजह से शो होता है। जोजो हार्मोन एनर्जी से बना हुआ पंच वॉल पे मारता है और सारी हार्मोन एनर्जी उस वॉल के अंदर से चैनलाइज होते हुए उस ज़ॉम्बी का भेजा उड़ा देती है। और इस पूरे एपिसोड में हमें समझ में आता है कि आखिर हार्मोन एनर्जी वर्क कैसे करती है। एक तरह की ब्रीदिंग टेक्निक जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो और हाँ, डिटेक्ट भी कर सकते हो। आज का एपिसोड पहले के किसी भी एपिसोड से ज़्यादा डिफरेंट था क्योंकि इसके अंदर हमें हार्मोन एनर्जी के बारे में बताया गया। और मुझे लगता है पर्सनली कि आज से ना मतलब इस एडवेंचर का पूरा ही जो गेम है वो चेंज हो जाएगा। जोजो के पास अब एक टीचर भी है जो कि हार्मोन एनर्जी के बारे में उसे काफ़ी कुछ सिखा सकता है और ये बंदा वैसे भी काफ़ी स्किल्ड है। और हाँ, एक चीज़ और हमें पता चलता है कि डियो ने अपनी आर्मी बना ली है ज़ॉम्बीज की, और अब वो एक तरह से ज़ॉम्बीज का किंग है जो कि खुद एक बहुत पावरफुल वैम्पायर है। साथ ही जोजो ने भी अब हार्मोन एनर्जी का यूज़ करना सीख लिया है और अब इस टीम में 2 ऐसे बंदे हैं जो कि हार्मोन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। और अब ये लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि अब ये फाइट एक ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर के बीच में नहीं है, बल्कि सुपर ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर के अंदर है। दोनों ही साइड्स के पास इनक्रेडिबल पावर है जो कि डिफरेंट होते हुए भी काफी सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों पावर ही ह्यूमन ब्लड के ऊपर काम करती है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ गई हो, तुम्हें वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको आगे मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।